एवरीवन। सो आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 10 का हेरिडिटी का ही एक पार्ट थर्ड, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऑब्वियस सा और बड़ा आसान सा और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन, सबसे पहली बात तो ये जो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन ना दो तरीके से होता है, एक होता है नॉन जेनेटिकली और एक होता है आपका जेनेटिकली। नॉन जेनेटिकली का मतलब है कि इसके अंदर कुछ क्रोमोसोम वगैरह कुछ भी ऐसी चीज इन्वॉल्व नहीं होती। क्या इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हम जानते हैं, इसके अलावा क्या इन्वॉल्व हो सकता है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन इंपॉर्टेंट होता है। जो टर्टल्स होते हैं ना, उनके अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन मैटर करता है कि कितने टेम्परेचर पे एग्स को रखा गया, फर्टिलाइज किया गया, ठीक है। उसके हिसाब से सेक्स डिटरमाइन होता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगी। बट जेनेटिकली की देखें तो ह्यूमंस के अंदर, किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है। ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, क्रोमोसोम क्या होते हैं, आपके अंदर ऐसे ना पेयर में ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप कहते हैं क्रोमोसोम्स, और ये हमेशा किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। और ये पेयर ऐसे ही कंटिन्यू करते करते आपके 23 पेयर्स बनते हैं। 23 पेयर का मतलब 23 इंटू 2 कितने बने, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स जो ये होते हैं, पर जो इसके अंदर हमारा ये जो लास्ट वाला क्रोमोसोम होता है ना, 23rd नंबर वाला जो क्रोमोसोम होता है, इसी को हम कहते हैं हमारा सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको, 23rd वाले को सेक्स क्रोमोसोम। अब देखते हैं फीमेल्स के अंदर ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये होता है एक्स और एक्स, ठीक है। और मेल्स के अंदर ये होता है एक्स और वाई। फीमेल्स के अंदर जो ये एक्स और एक्स क्रोमोसोम है, अब जब गैमीट्स बनने होंगे इससे, तो हमने आपको गैमीट्स बनाना सिखाया ना उसके अंदर, तो जब गैमीट्स बनते हैं तो एक टाइम पर एक ही आएगा। तो इसके पास तो दोनों ही एक्स एक्स है, तो पॉसिबिलिटी हर बार यही है कि एक्स ही आएगा, है ना। पॉसिबिलिटी हर बार क्या है कि एक्स ही आएगा। बट मेल्स के अंदर क्या है, एक्स भी है और वाई भी है। तो 50% पॉसिबिलिटी है कि एक्स आएगा और 50% पॉसिबिलिटी है कि भाई वाई आएगा, है ना। 50-50 पॉसिबिलिटी है। तो अब देखते हैं कि एक सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है। फीमेल के अंदर से अगर गैमीट आया एक्स और मेल के अंदर से गैमीट आया एक्स, तो बनेगी हमारे पास फीमेल, ठीक है। फीमेल के अंदर से गैमीट तो हमेशा ही क्या आएगा, एक्स, और मेल के अंदर से इस बार क्या आ गया, वाई, तो हमारे पास क्या बन गया, मेल। इसीलिए कहते हैं कि सेक्स इज डिटरमाइंड बाय मेल। ये एक मिथ है जिसकी वजह से हम लड़कियों को, मतलब कि पहले के ज़माने में और अब भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे लड़कियों को ब्लेम किया जाता है कि आपने मतलब कि मेल चाइल्ड क्यों पैदा किया, है ना, फीमेल क्यों किया, ऐसा करके। बट हमें मेन इसको समझना पड़ेगा, साइंटिफिक लैंग्वेज को, कि मेल और फीमेल डिसाइड, यानी कि सेक्स डिटरमाइन करने का हक फादर को होता है, मदर को नहीं, ठीक है। अगर आपके आसपास भी ऐसी चीज़ें होती हों तो उन्हें आपको समझाना चाहिए। ओके, थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस मेटाजोन। थैंक यू।